चिड़िया और शेर का ये राजनीतिक मुकाबला हम आपको आगे दिखाएंगे। पहले कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कार्य समिति की बैठक चल रही है, वहां की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त 5:30 बजे से ये बैठक शुरू होनी थी। वहां पर तमाम बड़े नेता कांग्रेस के पहुंचे हैं। अहम बैठक इसलिए है क्योंकि यहां पर फैसला लिया जाना है राहुल गांधी के किरदार को लेकर, ऐसा बताया जा रहा है। मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, सबको आप तस्वीरों में देख सकते हैं। राहुल गांधी वहां पर मौजूद हैं। लेकिन क्या इस बैठक से जब निकलेंगे तो हैसियत बदलने का खाका तैयार हो चुका होगा? यही बड़ा सवाल इस बैठक से जुड़ा हुआ है। तमाम बड़े नेता वहां पर हैं, जिनमें से कुछ की राय है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहिए। कुछ कहते हैं कि नहीं, पार्टी की परंपरा नहीं है ऐसी, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और इन्हीं दो राय के बीच से कौन सा ओहदा निकल कर आएगा, ये इस बैठक के बाद पता चलेगा। ऐसा बताया जा रहा है कि 17 तारीख को जो आखिरी फैसला लिया जाना है, उसका खाका तैयार किया जाएगा इसी बैठक में। हर बड़ा नाम, हर बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी का यहां पर मौजूद है और उसमें से क्या एक आम राय निकलती है राहुल गांधी के कद को लेकर? क्या प्रधानमंत्री के तौर पर वो प्रोजेक्ट किए जाते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से? यूपीए के सहयोगियों ने अभी तक इस पर सहमति ही जताई है। किसी ने ऐसा नहीं कहा है कि आप घोषणा कीजिए उम्मीदवार का। लेकिन क्या कांग्रेस अपनी तरफ से घोषणा करेगी? क्योंकि अभी तक जो पोस्टर्स हैं उनसे तो स्पष्ट हो चुका है कि राहुल गांधी ही चेहरा हैं। देखते हैं फैसला क्या निकल कर आता है। बहरहाल, हम बात अभी करते हैं मेनका गांधी की। मेनका गांधी के जरिए नरेंद्र मोदी की, और नरेंद्र मोदी के साथ ही राहुल गांधी की। कहते हैं जब रिश्ता बेहद करीब का होता है और वो टूटता है तो जख्म बहुत गहरे हो जाते हैं। 30 साल के कुछ ऐसे ही जख्म हैं, आज फिर से हरे हो गए जब देवरानी मेनका गांधी ने जेठानी सोनिया गांधी के परिवार पर निशाना साधा। मेनका ने चुन चुनकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को निशाने पर लिया और कह दिया कि अब कांग्रेस को गांधी परिवार तो क्या कोई भी नहीं बचा सकता। मेनका गांधी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार तय किया है, वहीं राहुल गांधी को लेकर भी कांग्रेस में मंथन किया जा रहा है कि उनको क्या बनाया जाए। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की सीनियर लीडर मेनका गांधी जी। मेनका जी, मोदी को आप बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, वहीं राहुल गांधी को भी कहा जा रहा है कि उनको पार्टी को टेक ओवर करना चाहिए, उनको प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार बना देना चाहिए। आपको लगता है इससे फ़ायदा होगा राहुल के आने से? जी, मुझे ऐसे लगता है कि अब कोई भी आए, कांग्रेस का फ़ायदा नहीं होने वाला है। बहुत लोग देख चुके हैं पिछले 10 साल से ये देश ऐसे गरीब होते गया, जैसे लूटमार होती गई, जैसे बेशर्मी से एक एक इनका मंत्री चोरी करता गया और ये अपने आप एक दूसरे को बचाते रहे। अब तो देश सचमुच में उब गया है। तो अब कोई भी आए, ये पार्टी नहीं बचती, इस इलेक्शन के लिए तो नहीं बचती। मेनका जी, कहा जा रहा है गांधी परिवार की डायनेस्टी की बात की जाती है कि राहुल का युवाओं में अलग मैसेज आएगा उनको प्रोजेक्ट करने से। आपको लगता है राहुल गांधी क्या इस कांग्रेस को बचा पाएंगे? जी, 10 साल से उनको प्रोजेक्ट किया गया, कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लोग अब एक बंदे को नहीं देख रहे हैं, वो पूरी टोटलिटी देख रहे हैं कि कांग्रेस ने उनके लिए किया क्या है। तो अब 10 साल से जो आदमी प्रोजेक्ट हो रहा है, अगर आप उनको और भी प्रोजेक्ट करो, चाहे 500 करोड़ रुपए इस्तेमाल करो, चाहे 5000 करोड़, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बीच में खबरें आती है कि प्रियंका गांधी को लाना चाहिए, इंदिरा गांधी जी की छवि उसमें दिखाई देती है। आपको लगता है कि प्रियंका से कुछ फ़र्क पड़ेगा? जी, जैसे मैंने कहा ना कि इस वक्त कांग्रेस एक ऐसी स्थिति में है कि लोग देखना भी नहीं चाहते उसे। अब कोई भी आ जाए, कोई भी नहीं आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये पूरे कांग्रेस से लोग उब गए हैं। तो कांग्रेस में गांधी परिवार की बात है जो मेनका जी, कि राहुल गांधी को एक मौका मिलना चाहिए, मांग उठ रही है पार्टी के भीतर। कोई कह रहा है उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए पहले ही, मनमोहन सिंह को वो करके। कोई कह रहा है कि उनको उम्मीदवार प्रोजेक्ट किया, कोई कह रहा है कि प्रेसिडेंट बना देना चाहिए। तमाम ऑप्शंस पे बात चल रही है मेनका जी। जी, ऐसे है कि क्या वो प्रधानमंत्री 10 साल से नहीं थे क्या? जो वो चाहते वही होता, जो उनकी माताजी चाहती थी वो भी होता था। तो जब दोनों चला ही रहे थे सरकार, तो कौन से नई चीज़ लाने वाली है जो पहले नहीं ला सकते थे? तो ये कहना कि उनको ये बनना चाहिए या वो बनना चाहिए या कुछ भी बनना चाहिए जिससे कांग्रेस बच जाए, सब ने देख लिया। कोई हिंदुस्तान में बेवकूफ़ नहीं है। सबको मालूम है कि कांग्रेस अगर आएगी वापस तो क्या करेगी, और कोई नहीं चाहता कि और लूटमार हो। हम लोग अमीर से गरीबी तक पहुंच गए हैं इन 10 सालों में। अब माँ बेटे दोनों चला तो रहे थे, ये नहीं कि नहीं थे प्रधानमंत्री। वो जो हमारे प्रधानमंत्री कहलाते हैं वो कोई प्रधानमंत्री थोड़ी ना थे। तो फिर
कैसे होगा? क्या आपको लगता है जैसे नरेंद्र मोदी को एक चाय बेचने वाला वो कहा जाता है कि ऊपर लाए, आपको लगता है कांग्रेस में भी इस ढंग से डायनेस्टी पॉलिटिक्स खत्म होनी चाहिए, तभी कांग्रेस का भला हो सकता है? नहीं, मैं कहती हूँ कांग्रेस अपनी पूरी छवि बदले तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है। सवाल वो नहीं कि अध्यक्षता कौन कर रहा है। अगर ये चोर चक्कूपन अपना बंद कर दे, अगर ये लूट मार अपना बंद कर दे, अगर ये ना सोचे कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है जो आए और बस लूट करके ले जाए, चाहे कोई 5,000 करोड़ रुपए में अभी पकड़ा गया है IRS ऑफिसर श्रीवास्तव की वजह से, कोई कोयले के स्कैम में पकड़ा गया, कोई 2G में पकड़ा गया, कोई अन्य चीज़ों में पकड़ा गया। अगर ये अपना रिवाज छोड़ दे कि हिंदुस्तान के गरीबों से और लूटते जाए पैसे, तो अध्यक्षता कोई भी करे तो वो जीत सकते थे। लेकिन इन्होंने अपनी पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। ये अच्छे लोग नहीं रहे और नेतृत्व कोई भी करे। अब 40 चोरों का सरकार का अध्यक्ष कोई भी बने, क्या फ़र्क पड़ता है? प्रियंका बेहतर है या राहुल? मुझे नहीं मालूम क्योंकि दोनों को मौका मिलने पर ही पता चलेगा। एक को तो मौका 10 साल से मिला है। मुझे नहीं मालूम, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगी। नहीं, जो प्रियंका को लेके कह रहे हैं उनका एक ग्लैमर है, क्रेज है, कि पिछले 20 साल से यही बोल रहे हैं। जो नहीं आता है सामने वो ग्लैमर है, क्रेज़ है बोलते जाओ। लेकिन ये पार्टी में अब ग्लैमर और क्रेज़ से नहीं बचने वाली, ये तो अब आंकड़े पर ही जाएगी। आखिरी सवाल, मोदी वर्सेस राहुल क्या देखते हैं? नहीं, इसमें कोई मुकाबला ही नहीं है। ऑब्वियसली मिस्टर मोदी ये इतने सालों से स्टेट चला रहे हैं, काबिलियत से चला रहे हैं। ये कोई मुकाबला भी नहीं है। ये शेर और चिड़िया के बीच में है। कहा जा रहा है कि विज्ञापनों पे बहुत खर्च किया जा रहा है, एजेंसी हायर की गई PR के लिए, उसका कुछ इम्पैक्ट आप देखते हैं चुनाव में राहुल गांधी के लिए? देखिए, ज़माना आ गया है कि बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं PR एजेंसीज़ को और सबके, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उसका पैसा जो कहा जा रहा है 500 करोड़ रुपए, ये 500 करोड़ रुपए कहाँ से आया है? लोगों के खजाने से, लोगों के ही जेबों से आया है। नहीं तो उनको 500 करोड़ रुपए कौन देने वाला था? और 500 करोड़ क्या, ये 5,000 करोड़ भी इस्तेमाल करें तब भी ये पार्टी को कोई नहीं बचा सकता। धन्यवाद हमसे बात करने। कैमरामैन जगमोहन के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। हमारे साथ 4 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं इस चर्चा के लिए। किरीट सोमैया हैं जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, साथ ही रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस की प्रवक्ता, इसके अलावा महेश तपासे जी हैं हमारे साथ, NCP के प्रवक्ता, और वरिष्ठ पत्रकार हैं नलिनी सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। रीता जी, आरोप जब किसी अपने के लगते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं, लेकिन जब आरोप कोई अपना लगाता है तो चुभता भी उतना ही ज्यादा है। मैं समझती हूँ कि जो आज मेनका जी ने कहा है वो 2 दृष्टि से कहा है। पहला तो यह है कि वो मोदी जी के अच्छे बुक्स में आना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि वो दिखाएं कि वो कितनी मजबूत बीजेपी की नेता हैं और कांग्रेस पे किस हद तक जाकर प्रहार कर सकती हैं। दूसरा, निजी प्रहार करके उन्होंने खुद ये स्पष्ट कर दिया कि 20 साल खुद राजनीति में रहने के बाद उन्होंने लोकतांत्रिक मर्यादा को नहीं समझा है। और जहां तक उन्होंने बात करी है पार्टियों की, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ज्यादा इस देश में लोगों के लिए अप्रिय रही है। सांप्रदायिक पार्टी है, उसकी सोच इंक्लूसिव नहीं है, उसको जनता बार बार ठुकराती आई है। 2004 में भी हुआ कि कांग्रेस बुरी तरह हारेगी, 2009 में भी हुआ हारेगी, कोई नहीं बचा सकता। लेकिन बचाने ना बचाने का काम ना तो वो कर सकती हैं, ना मोदी, ना बीजेपी। ये जनता इस देश की तय करेगी कि क्या होना और क्या नहीं होना है। तो उनके निजी प्रहार बहुत ही निराशाजनक हैं। जब हम ये जाने कि एक व्यक्ति 15 साल सांसद रह चुका है, एक बार मंत्री भी रह चुका है, तो अब भाषा कैसे इस्तेमाल होनी चाहिए। चलिए, निजी प्रहार और आपके निजी पलटवार जो कि मोदी के गुड बुक्स में जाने की बात आप कह रही हैं, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। किरीट सोमैया जी से हम इस पर जवाब लेंगे। भारतीय जनता पार्टी से कोई भी नेता अगर कांग्रेस पर कटाक्ष करे या फिर गांधी परिवार पर निशाना साधे, बहुत आम सी बात है, लेकिन तब नहीं जब मेनका गांधी वो नेता हो। किरीट सोमैया जी, भारतीय राजनीति एक तरफ है, भारतीय संस्कृति परंपराएं भी एक तरफ हैं, जहां पर रिश्तों की अपनी एक अलग अहमियत होती है, उसमें ये चिड़िया और शेर की राजनीति बहुत ज्यादा जरूरी थी। वास्तव में ये उनके भाव है, भाषा भाव व्यक्त करने के लिए है।
और हर एक व्यक्ति जैसे रिश्ते की बात करते हैं तो कहता है मुझे 2 माता जी है, एक भारत माता है, एक मेरी माता है। तो आज मेनका गांधी हो या कोई भी रिश्तेदार हो, वो अपनी देश के प्रति की, समाज के प्रति की जिम्मेदारी, आज आप देख रहे हो कि हिंदुस्तान की हालत क्या करे। बीजेपी हताश है कि नहीं, वो कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे हैं, भैया आज हिंदुस्तान की जनता हताश है। और इतने मेनका गांधी को जो निराशा हुई कि गांधी परिवार आज 10 साल हो गए और महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और राहुल गांधी, अभी आपने देखा आदर्श वाला भ्रष्टाचार, राहुल गांधी ने आखिर क्या किया, तमाशा किया और अशोक चौहान को सीबीआई में से मुक्त करवा दिया। तो इस कारण से परिवार, इसलिए किरण जी हम कह रहे थे कि अगर बीजेपी से कोई कांग्रेस की तरफ बोले तो आश्चर्य नहीं होता है, लेकिन जिस शख्सियत ने जो बातें कही हैं उन चीजों को लेकर ये चर्चा हम कर रहे थे। नलिनी जी, मेनका गांधी का रिश्ता बाकी के परिवार से जग जाहिर है, हालांकि इतने तीखे कटाक्ष वो नहीं करती थी, लेकिन चुनावों से पहले अगर इस तरह की बातें कही गई हैं, राजनीति में ये रिश्तों का उलझन आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए श्वेता, मुझे ये लगता है कि इसके पीछे में भी कुछ चीज है, क्योंकि जो सुनने में आता है दिल्ली में और जो उत्तर प्रदेश के हमारे जो सोर्सेज है वो कहती है कि प्रियंका गांधी के वरुण गांधी से काफी अच्छे रिश्ते हैं, और बल्कि उनका मिलना जुलना भी होता है और शायद राहुल गांधी के साथ भी होता है। तो मुझे ये लगता है कि ये बीच में एक आवाज उठी थी और एक बार हलचल भी हुई थी कि वरुण गांधी को सुल्तानपुर से लड़ाया जाएगा और फिर गांधी परिवार उन पर वार करेंगे, किसी और दिग्गज को वहां पर, कांग्रेस के दिग्गज को वहां पर ला करके, और राहुल गांधी को पूरी तरह, वरुण गांधी को पूरी तरह हराने की पूरा प्रयास था। और बल्कि मैंने तो सुना है कि काफी ज्यादा योजना भी बन गई थी। अब ऐसा लगता है इसके बाद कि दरअसल वरुण गांधी अब सुल्तानपुर से भाजपा नहीं उतार रही है, वरना मेनका गांधी कुछ थोड़ा सा कम कटाक्ष करती। लेकिन दूसरी तरफ ये कहना पड़ेगा कि हाँ, उन्होंने जू की बात कर दी, शेर की बात कर दी, चिड़िया की, लेकिन जो उनका पीछे में कहना है उसमें ये नजर आता है कि जो आज का संदर्भ है वो उसको समेट रही है अपनी भाषा में, और वो ये कह रही है कि 500 करोड़ खर्च कर लीजिए या 5000 करोड़ कर लीजिए, अब कांग्रेस को बचाने वाला कोई नहीं। लेकिन शायद उनको ज्यादा पता होगा। लेकिन इस वक्त जो माहौल चल रहा है, जो ओपिनियन पोल्स कह रही हैं, जो जर्नलिस्ट कह रहे हैं, जो जानकार लोग कह रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी भी आ गई है। तो इन सब को लेकर के शायद वो जो इशारा कर रही है वो कर रही है जो कि मीडिया भी कर रहा है। लेकिन ये जरूर बात है कि जो इन्होंने कह तो दिया, लेकिन जो वरुण गांधी से पूछना चाहिए कि उनके रिश्ते प्रियंका गांधी से कैसे, वाकई दिलचस्प होगा कि वरुण गांधी से पूछा जाए कि उनका क्या ये सिर्फ एक पीढ़ी, एक जेठानी देवरानी की लड़ाई है, या फिर उसके आगे जो अगली पीढ़ी थी उस तक पहुंची है, गांधी नेहरू परिवार की 5वीं पीढ़ी तक। महेश जी, 2 पार्टियों की राजनीति है जिसके बीच में रिश्ते इस तरीके से उलझते हमें दिख रहे हैं। एनसीपी की पैदाइश किस तरीके से हुई थी वो भी हम जानते हैं, सोनिया गांधी को लेकर किस तरीके से विरोध रहा था वो भी हम जानते हैं। लेकिन इस वक्त जो चल रहा है, इस वक्त जो बातें चल रही हैं, इनमें राजनीति और रिश्ते कितने दिख रहे हैं आपको? देखिए, अभी जो मेनका जी का रिमार्क अगर आप मुझे पूछेंगे कि इस प्रकार का जो उन्होंने रिमार्क दिया, वो मुझे काफी पर्सनल किस्म का रिमार्क लग रहा है। और जहां तक राजनीतिक बात है कि एक जगह यूपीए है, एक जगह एनडीए, वो अपने एनडीए की तरफ से जो कुछ कहना चाहें वो कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार है, एनडीए फलाना करेगी। हम अपने यूपीए गवर्नमेंट की तरफ से हम अपना डिफेंस और हमने जो अच्छे काम किए हैं उसके बारे में हम अपना प्रोपोगेशन करेंगे। लेकिन ये जो रिमार्क वाली बात थी वो थोड़ा मुझे पर्सनल लग रहा है कि इस प्रकार का एक पर्सनल रिमार्क ठीक नहीं। मेरे को लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के नागरिकों को ना शेर ना चिड़िया, लेकिन इस प्रकार के राजनेता की जरूरत है जो उनकी भूख प्यास भी बुझाएगा और देश के किसानों के लिए भी काम करेगा। सो एजेंडा और मुद्दों के ऊपर बात होनी चाहिए, मुझे लगता है। चलिए, ये तो बात थी संकेतों की राजनीति की और रिश्तों की राजनीति की और इशारों में क्या कहा गया। लेकिन क्या भारतीय राजनीति में एक शेर है, एक चिड़िया है? राहुल गांधी के कद को लेकर फैसला लिया जा रहा है दिल्ली में, इस सब पर होगी चर्चा। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी आगे का खाका तैयार कर रहे हैं कि आगे भारतीय जनता पार्टी क्या इन चुनावों में करेगी।